नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम शुक्र के ऊपर बृहद चर्चा करेंगे और समझेंगे कि अलग-अलग राशियों में शुक्रदेव बैठ करके किस प्रकार से आपके विवाह को, आपके प्रेम संबंध को प्रभावित करते हैं। शुक्र की स्थिति के अनुसार हम समझ सकते हैं कि हमारा प्रेम संबंध, हमारा रिलेशनशिप, हमारा पार्टनर, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शुक्रदेव इसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा अच्छी और सटीक जानकारी देते हैं। तो आज का ये वीडियो रिलेशनशिप एवं विवाह के ऊपर आधारित है, शुक्र की स्थिति को देखते हुए। समझते हैं जो शुक्रदेव हैं ये कारक माने जाते हैं प्रेम संबंध एवं विवाह के। साथ ही साथ शुक्र को लग्जरी के लिए, पैसे के लिए, आकर्षण के लिए एवं लाइमलाइट में आने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए विशेष रूप से देखा जाता है। आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है जिसमें हम अभी जी रहे हैं 21वीं सदी में, इसमें तो शुक्र का रोल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। राहु के साथ साथ इस ज़माने में क्योंकि भौतिक चीज़ों के पीछे ये दुनिया भाग रही है, ऐसे में शुक्र की प्रधानता आज के युग में बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम शुक्र के सिर्फ विवाह के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, रिलेशनशिप के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अलग अलग राशियों में होने पर इस पॉइंट को समझेंगे। तो हमारा फोकस रिलेशनशिप एवं मैरिज के ऊपर रहेगा। जैसा कि हमें पता है कि शुक्र विवाह एवं प्रेम संबंध का कारक है। ये ऑपोजिट जेंडर के साथ, विपरीत लिंग के साथ आपको कनेक्ट करता है, चाहे आप एक पुरुष हो या फिर आप एक स्त्री हो। अगर आप फीमेल हैं तो मेल के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, और आप पुरुष हैं तो महिलाओं के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, वहाँ पर क्या परेशानी रहेगी, कितना सुख रहेगा, ये भी आपको कुंडली में सिर्फ और सिर्फ वीनस की स्थिति को देखकर पता लग जाता है। एक मिसकंसेप्शन मैं दूर कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। बहुत सारी जगहों पर ये कहा जाता है कि महिलाओं के लिए आप बृहस्पति को देखिए। महिलाओं के विवाह को समझने के लिए, उनके पति के बारे में जानने के लिए आप बृहस्पति को देखिए। ऐसे कुछ किताबों में भी लिखे हुए हैं और लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे मिसकंसेप्शन क्या है कि हम बृहस्पति को ज़रूर देखेंगे महिलाओं के केस में, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम महिलाओं की कुंडली में शुक्र की प्रधानता को कम कर देंगे विवाह के लिए या प्रेम संबंध के लिए। शुक्र की जो महत्ता पुरुष के कुंडली में होती है, लगभग उतनी ही महत्ता महिलाओं की कुंडली में भी होती है विवाह से जुड़े मामलों के लिए, प्रेम संबंध से जुड़े मामलों के लिए। शास्त्रों ने बृहस्पति को देखने के लिए कहा महिलाओं के केस में, ये नहीं कहा कि आप शुक्र को मत देखिए, ये कहा कि बृहस्पति को भी आप देखिए। तो एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कि इसको हम समझें कैसे, कैसे डिफरेंशिएट करें कि शुक्र हमें क्या देगा और बृहस्पति क्या देगा अगर मैं एक महिला हूं तो। देखिए जो बृहस्पति है ना, ये आपको मायके का सुख दिखाता है। आपको आपके मायके में कितना सम्मान मिलेगा, कितनी आपकी पूछ होगी, ये आपको बृहस्पति बताता है। तो यदि किसी का बृहस्पति अच्छा है तो उसको मायके में बहुत सम्मान, बहुत उसका आवोभगत होता है, इवन विवाह के बाद भी। वहीं शुक्र का अच्छा होना आपके ससुराल में आपकी कितनी इज्जत होगी, कितना मान सम्मान होगा, इस बात को इंगित करता है। तो बृहस्पति का केवल इतना ही रोल है। लेकिन जब हम महिलाओं के प्रेम संबंध की बात करेंगे, ओवरऑल विवाह की बात करेंगे, तो वहाँ पर हमें शुक्र की प्रधानता को नहीं भूलनी चाहिए। महिलाओं के केस में भी शुक्र ही बताएगा कि आपके विवाह की क्वालिटी क्या होगी, साथ ही आपके हस्बैंड के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे रहेगी। इसके लिए भी आपको शुक्र के ऊपर ही जाना पड़ेगा। बृहस्पति को देखेंगे शुक्र को छोड़ करके तो आप गलत रिजल्ट अपनाएंगे, आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। चलिए इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के बाद सीधे हम अलग अलग राशियों के ऊपर शुक्र को समझते हैं कि अलग अलग राशि में बैठ करके शुक्र किस प्रकार से आपको आपके वैवाहिक जीवन को एवं आपके रिलेशनशिप को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि वीडियो में टाइम स्टाम्प दिया हुआ है। अगर आप हर एक राशि के बारे में, 12 राशि के बारे में जानने को इच्छुक नहीं हैं तो आप
टाइम स्टैम्प के हिसाब से स्किप कर सकते हैं और अपने खुद की राशि के ऊपर जाकर इसको समझ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वीडियो के एंड में मैंने हर एक राशि को वीनस के पोजीशन के अनुसार हर एक राशि को कुछ टिप्स दिए हैं उनके विवाह एवं रिलेशनशिप के ऊपर, तो एंड में भी कार्यक्रम को ज़रूर आप देख लें। चलिए, तो हम मेष राशि से शुरू करते हैं और समझते हैं कि यदि किसी का शुक्र मेष राशि में विराजमान हो तो उसके लव लाइफ के ऊपर, उसके मैरिड लाइफ के ऊपर इस वीनस का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मेष राशि मंगल की राशि है और चर राशि है। चर राशि का मतलब होता है मूवेबल साइन, जो गतिशील है जो राशि। यहाँ पर अगर किसी का वीनस बैठा हुआ हो तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहेगा, जोश से भरपूर रहेगा। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो अपने पार्टनर के साथ होते हैं तो उनकी जो ऊर्जा होती है ना, वो अलग ही लेवल पे होती है। व्यक्ति के अंदर जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो अलग ही लेवल पे होती है। तो ये मेष का शुक्र व्यक्ति को देता है। साथ ही साथ ऐसे लोग अगर इनके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हो तो ये उसको बहुत ही आसानी से एक्सप्रेस कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें एक्सप्रेस करने में, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने में, खास करके जिन्हें हम पसंद करते हैं उनके सामने कठिनाई आती है। लेकिन अगर मेष में आपका शुक्र बैठा है तो ऐसे लोग बड़ी बेबाकी से, बड़ी आसानी से अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को सामने वाले को एक्सप्रेस कर देते हैं, डरते नहीं हैं। साथ ही साथ ये थोड़े डिमांडिंग हो सकते हैं, मंगल की राशि है तो डिमांडिंग हो सकते हैं। जो इनको चाहिए, जो उम्मीदें इनको आपसे है, ये आपके मुंह पे वो बात बता देंगे और आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप उनकी डिमांड्स को पूरा करें। साथ ही साथ इन्हें देरी पसंद नहीं होती है, इम्पेशेंट होते हैं। तो अपने प्रेम संबंध के मामलों में इनको देरी बर्दाश्त नहीं होती है। अगर किसी चीज़ को लेकर के इनकी कोई डिमांड है या कोई आशा है तो ये चाहेंगे कि आप समय से उसको ज़रूर पूरा कर दें। साथ ही साथ मेष राशि जो है ना, ये पैशन को भी दर्शाती है, तो बहुत ही पैशनेट होते हैं अपने लव लाइफ को लेकर के, लव के मामले में बहुत पैशनेट होते हैं। साथ ही साथ स्पॉन्टेनियस होते हैं, अचानक से सरप्राइजेस दे देना, एडवेंचर पे जाना अपने पार्टनर के साथ, तो ये चीज़ें इनके अंदर देखने को बखूबी मिलता है। साथ ही साथ रोमांटिक नेचर के होते हैं ये व्यक्ति। मंगल की राशि है, शुक्र बैठा हुआ है। देखिए, मंगल जो है ना वो ऊर्जा है और शुक्र को हम प्रेम संबंध के लिए देख रहे हैं, तो इनमें कोई विरोधाभास नहीं है, इनमें कोई विरोधाभास नहीं है अगर हम इसको मंगल और शुक्र के लिहाज से समझें तो रोमांटिक नेचर के होते हैं। और अच्छी बात यह है कि आम तौर पर मेष राशि में जिनका शुक्र होता है ना, ये लॉयल होते हैं, ये लॉयल होते हैं, आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जो इनके दिल में आता है ये वो बात सामने वाले को कह देते हैं, छुपाने की इनको आदत नहीं होती है। तो इस चीज़ के लिए ये राशि बढ़िया है। चाहे बात अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की हो या फिर फिजिकल इंटीमेसी की हो, दोनों ही मामलों में ये खुद को बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, कई बार थोड़े ज़्यादा ही एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर इनको ऐसा पार्टनर मिले जो इनकी एनर्जी के साथ, इनके एक्सट्रोवर्ट नेचर के साथ सामंजस्य बिठा ले, उसको समझ ले, तो इनकी लव लाइफ या फिर इनकी जो मैरिड लाइफ है ना, वो बहुत अच्छी चलती है। प्रॉब्लम तब आती है जब इनकी एनर्जी सामने वाले से मैच ना हो। ड्रॉबैक समझते हैं कि अगर शुक्र मेष राशि में होगा तो क्या क्या ड्रॉबैक आ सकता है मैरिज में या लव लाइफ में। देखिए, इम्पल्सिव नेचर का होना, जैसा मैंने कहा, इम्पेशेंट होते हैं, पेशेंस नहीं होता, धैर्य की कमी होती है। तो अगर शुक्र यहाँ बैठा हो तो दिखाता है कि ये इनके अंदर धैर्य की कमी रहेगी प्रेम के मामले में। तो अगर इनका पार्टनर इनकी बात ना माने तो क्षण में ही ये गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी ये गुस्सा हो जाते हैं। साथ ही साथ देरी पसंद नहीं है, जैसा हमने कहा, और हट करने की वजह से, रिजिड होने की वजह से कई बार इनके प्रेम संबंध में परेशानी आती है। तो इन मामलों का यदि ध्यान रखा जाए तो मेष का शुक्र अच्छा माना जाएगा प्रेम संबंध एवं विवाह से जुड़े मामलों के लिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि को भी समझ लेते हैं कि यदि शुक्र वृषभ में हुए तो ये क्या परिणाम लाते हैं आपके वैवाहिक जीवन में। देखिए,
यहाँ पर शुक्र स्वराशि के हो जाते हैं, अपनी साधारण राशि में शुक्रदेव बैठ जाते हैं और ये राशि स्थिरता को दर्शाती है, स्थिर राशि है ये। वृषभ का शुक्र प्रेम के मामलों में डिवोशन एवं कमिटमेंट को दर्शाता है। मतलब वृषभ का शुक्र यदि किसी का है और इस व्यक्ति ने आपको कमिट कर दिया कि हाँ ये आपके साथ हैं एक रिलेशनशिप में, तो आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके प्रेम संबंध में स्थिरता पाई गई है, क्योंकि स्थिर राशि है, शुक्र की राशि है, तो यहाँ पे नेगेटिविटी होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। ये राशि प्रेम संबंध के मामले में अच्छी मानी जाती है। काल पुरुष की दूसरी राशि है, ये 2 नंबर की राशि होती है ना वृषभ, तो काल पुरुष की दूसरी राशि है जो कि एक्यूमुलेशन को दर्शाती है, चीज़ों को इकट्ठा करने को दर्शाती है। तो प्रेम संबंध में या मैरिज में आप क्या इकट्ठा करते हो? यादों को, यादों को। ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं कि यादें हमने इतने साल पहले इस जगह पर ये पार्टी मनाई थी या हम वहाँ घूमने गए थे। तो यादों को संजोना। वीनस इन टॉरस साइन, वृषभ का वीनस यादों को संजोता है, साथ ही गिफ्ट्स को भी संजोता है। अगर इस व्यक्ति को कोई गिफ्ट दे जिसका वृषभ में शुक्र है, आपके पास जो भी पार्टनर्स के गिफ्ट आपको मिलेंगे ना, आप बहुत अच्छे से उसको संभाल के रखेंगे। 10 साल बाद भी आपके पास वो गिफ्ट पड़ा होगा कहीं ना कहीं आपके कबर्ड में। तो चीज़ों को, यादों को संजोने की आदत होती है जिनका भी शुक्र वृषभ राशि में होता है। शुक्र की ये राशि प्रेम के मामले में व्यक्ति के उदारवादी होने को दर्शाती है। मतलब ज़रूरत पड़ने पर ये व्यक्ति आपके लिए खड़ा हो सकता है, कुछ भी आपके लिए कर गुजरेगा। तो कमिटमेंट के लिए भी अच्छा है और उदारवादिता को भी ये दर्शाता है। रोमांटिक होते हैं, सेंसुअल होते हैं। सिंपल सी बात है कि शुक्र की राशि है तो ये गुण इनके अंदर ज़रूर देखने को मिलेगा। आर्टिस्टिक क्वालिटी भी ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि किसी कला में भी ये निपुण हो या कोई कला इनके अंदर बखूबी रहती है, क्रिएटिविटी रहती है। अच्छा, ड्रॉबैक की भी बात कर लेते हैं कि क्या कोई ड्रॉबैक है। हाँ, स्टबर्न होना, रिजिड होना, मतलब ज़िद्दी होना, ये इस राशि में आ जाता है। अच्छा, क्यों आ जाता है? ये तो शुक्र की राशि है, नहीं आनी चाहिए। देखिए, वृषभ को यदि आप वृषभ के चिन्ह को देखेंगे ना, तो उसमें आपको बैल देखने को मिलेगा, बुल देखने को मिलेगा, सांड कह लो या बैल कह लो, जो भी कह लो आप। तो उस सांड की अगर आप उसकी क्वालिटी को पढ़ेंगे ना, तो वो वैसे तो बहुत शांत रहता है, लेकिन गुस्सा आ जाए तो बहुत अग्रेसिव हो जाता है या रिजिड हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये देखने को मिलता है कि वैसे तो ये बहुत भले मानस होते हैं, लेकिन यदि आपने इनको नाराज़ कर दिया तो इनको मना पाना ना फिर काफ़ी मुश्किल का काम हो जाता है। तो ज़िद पर आ जाएं तो ये सुनेंगे नहीं फिर आपकी। आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे इनको मनाने के लिए। मुझे एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल याद आ रहा है। हम सभी यूट्यूब चलाते हैं, तो मैं भी यूट्यूब वगैरह चला रहा था किसी दिन, तो मेरी नज़र एक शॉर्ट्स पर पड़ी। रैंडमली हमें शॉर्ट्स वगैरह जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हमें शॉर्ट्स वगैरह मिलते हैं। तो वहाँ पर मैंने क्या देखा कि एक लड़की बैठी हुई है, कोई पार्क जैसा कुछ था वहाँ पर, और एक लड़का, पब्लिक प्लेस, लड़का उसके सामने कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा है, उठक बैठक कर रहा है। तो कोई कपल होंगे और लड़की नाराज़ होगी, तो लड़का मनाने के लिए एक पब्लिक प्लेस पर सोचिए वो उठक बैठक कर रहा है, तो इतनी मिन्नतें कर रहा है वो, ताकि वो जो उनकी गर्लफ्रेंड है या उनकी जो पार्टनर है या वाइफ है वो मान जाए। तो इतना जो पापड़ बेलना पड़ रहा है ना, ये वृषभ वाले में देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जल्दी नाराज़ होते नहीं हैं, और यदि हो जाएं तो इनको मनाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने मेष में भी बोला था कि हट होता है, थोड़ा हट होता है मेष वालों में भी। यहाँ पे भी मैं हट की बात कर रहा हूँ। तो क्या दोनों में सेम ही हट होता है? ये जेन्युइन क्वेश्चन है जो पूछना चाहिए। जवाब है नहीं। मेष का जो गुस्सा है ना, मेष राशि वालों का या मेष में जिनका शुक्र है, उनका जो गुस्सा है ना वो क्षणिक होता है, क्योंकि वो चर राशि है। गुस्सा आया और चला गया, जल्दी से गुस्सा आया, जल्दी से चला गया। लेकिन वृषभ वालों का जो गुस्सा है ना, ये स्थिर रहता है, जल्दी गुस्सा आता नहीं है, और अगर आ गया तो जाता नहीं है, उसमें भी ठहराव आ जाता है, क्योंकि स्थिर राशि है। इसलिए यहाँ पर परेशानी थोड़ी सी लंबी खिंच जाती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
मिथुन राशि को समझते हैं। अगर किसी का शुक्र मिथुन में हुआ तो क्या परिणाम देगा। बुध की राशि है जो द्विस्वभाव है, डुअल साइन है ये लोग अपनी बातों से ही सामने वाले को इम्प्रेस कर देते हैं। अगर किसी को अपनी बातों से इम्प्रेस करना हो तो जेमिनाई के शुक्र से बेहतर नहीं हो सकता कोई और कॉम्बिनेशन। बेस्ट होते हैं कम्युनिकेशन के मामले में, इंटेलेक्ट इनका बहुत अच्छा होता है, हर चीज़ की इनको समझ होती है, दुनियादारी की इनको पूरी समझ होती है। ये काफ़ी फ़नी होते हैं, विटी होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर जिसको कहते हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना, वो इनमें कूट कूट के भरा होता है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पैदाइशी इनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाता है। तो शुक्र यहाँ ऐसा हो ना मिथुन का बैठा हो तो लव के मामले में भी इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा रहता है। तो ऑपोजिट जेंडर के साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाना, उनको इम्प्रेस कर देना, ये गुण इनमें भरे होते हैं। मज़े करना, प्लेफुल एक्टिविटीज़ करना, फ्लर्ट करना, ये जो फ्लर्ट करना है ना ये इसमें सबसे ज़्यादा माहिर होते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं इसमें। तो अगर मिथुन का शुक्र है किसी का तो ये अपने पार्टनर को आमतौर पर बोर नहीं होने देंगे, हमेशा उनको इंटरटेन करते रहना, इंजॉय करवाते रहना, ये गुण इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। पार्टी फ्रीक होते हैं, तो हर तरीके से जिसको कहते हैं ना कि मज़ा दिला देना, इस व्यक्ति के साथ रहो तो आप बोर नहीं हो पाओगे, ये वही है। तो इनका पार्टनर इनके साथ जब भी रहता है तो बड़ा खुश मिजाज रहता है, ये उसको बोर नहीं होने देते। अब इतनी अच्छी बात है कही है तो थोड़ा ड्रॉबैक भी होगा। ड्रॉबैक ये है कि ये जल्दी कमिट नहीं करते। मिथुन का शुक्र व्यक्ति को कमिटमेंट से दूर करता है। साथ ही साथ रिलायबिलिटी के लिए ये राशि अच्छी नहीं है। मिथुन राशि इज नॉट गुड फॉर रिलायबिलिटी फैक्टर। तो अगर किसी का शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ हो, उसके ऊपर प्रेम संबंध के मामले में रिलाय कर पाना मुश्किल का काम होता है। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर एक स्टार लगा के लिख लीजिए, अनटिल एंड अनलेस सूर्य या बृहस्पति का प्रभाव इस राशि के ऊपर ना हो तो। फिर से बोलता हूं, मिथुन राशि में शुक्र है और गुरु अथवा सूर्य में से किसी का भी प्रभाव इस शुक्र के ऊपर या इस राशि के ऊपर नहीं है तो इस व्यक्ति के रिलेशनशिप के मामले में रिलाई कर पाना इस व्यक्ति के ऊपर कठिन काम होगा। रिलायबिलिटी कम हो जाती है व्यक्ति की। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए मिथुन राशि का बैठा हुआ शुक्र अच्छा नहीं है। ये वही वाली बात है कि शॉर्ट टर्म मज़ा करना, पार्टी करना, घूमना फिरना, इंजॉय करना लाइफ को, उसके लिए ये राशि अच्छी है। लेकिन जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म चीज़ें ढूंढ रहे हैं उसके लिए मिथुन राशि का शुक्र अच्छा नहीं माना जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ जाते हैं। अगली राशि है कर्क। चंद्रमा की राशि है और मूवमेंट को इंगित करती है, बदलाव को, फास्ट चेंज को इंगित करती है, शो करती है। कर्क में बैठा हुआ शुक्र इनको मैग्नेटिक पर्सनालिटी देता है, लोग खींचे चले आते हैं। ध्यान रखिएगा जब हम लोग की बात कर रहे हैं ना तो यहाँ पर हम ऑपोजिट जेंडर की बात कर रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पे शुक्र की राशि को ले रहे हैं, चंद्रमा की राशि को नहीं ले रहे हैं। तो लोग खींचे चले आते हैं मतलब ऑपोजिट जेंडर के लोग इनकी तरफ जल्दी खींचे चले आते हैं। लाइफ पार्टनर हो इनका या फिर अगर रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप वाले जो पार्टनर हैं इनके, ये जिनके साथ भी होते हैं ना उनकी बहुत फिक्र करते हैं, बहुत फिक्र करते हैं, भावनात्मक रूप से उनसे पूरी तरह से जुड़े होते हैं। इनके प्रेम में, इनके प्यार में बहुत सॉफ्टनेस होती है। सॉफ्टनेस समझते हैं ना कि किसी के ऊपर अधिकार नहीं जमाते हैं, उनकी परवाह करते हैं, इसको सॉफ्टनेस कहते हैं। किसी के ऊपर अधिकार जमाना वो किसी और राशि में हम पढ़ेंगे। इनके अंदर एक सॉफ्टनेस होती है कि प्रेम भी है, कुछ डिमांड भी कर रहे हैं तो बड़े सॉफ्ट तरीके से कर रहे हैं, परवाह करते हुए कर रहे हैं। साथ ही साथ कर्क राशि चंद्रमा की राशि है जो मदर को इंडिकेट करती है, माँ को इंडिकेट करती है। क्या समझें इस बात से? इस बात से ये समझ सकते हैं कि शुक्र यदि यहाँ पर बैठा हुआ हो तो व्यक्ति अपने लव लाइफ को नर्चर करता है, प्रोटेक्ट करता है, परवाह करता है, केयर करता है अपने लव लाइफ की एवं अपने पार्टनर की। साथ ही साथ हाईली रोमांटिक होते हैं,
पोयम लिखना, शायरी लिखना, कुछ लाइनें कह देना अपने पार्टनर के लिए अपने एंड से, ये इनके अंदर ज़रूर आपको देखने को मिलेगा अगर शुक्र किसी का कर्क का बैठा हुआ हो। बहुत रिलायबल होते हैं। हालांकि ये चंद्रमा की राशि है, लेकिन इनकी रिलायबिलिटी पे शक नहीं कर सकते हैं अगर शुक्र यहाँ पर पीड़ित ना हो तो। अगर शुक्र पीड़ित हो गया, बाकी ग्रहों का प्रभाव है, तो चीज़ें बदल सकती है। लेकिन कर्क का शुक्र बैठा हुआ हो, किसी बुरे ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जिस व्यक्ति से प्रेम करें ना, जिस भी व्यक्ति से ये प्रेम कर ले, उनसे अथाह प्रेम करेंगे, लिमिट नहीं लगाएंगे। क्यों? देखो, चंद्रमा की राशि है जो कि बहते हुए जल को दर्शाती है। चर राशि है ना, तो ये जल बहता हुआ जल है। इस वजह से चंद्रमा से इमोशन आता है, और चर राशि होने की वजह से उस इमोशन का कहीं ठहराव नहीं है। जब हम वृश्चिक राशि पढ़ेंगे ना, वृश्चिक में शुक्र, तो उसमें ठहराव है, यहाँ ठहराव नहीं है। तो इमोशन बस बह रहा है व्यक्ति का। तो जब किसी से प्रेम में होते हैं ना, तो उसमें नो लिमिट, कहते हैं ना कि एक गाड़ी भाग रही है जिसमें कि ब्रेक ही नहीं है, तो इनको बहुत उनसे अथाह प्रेम हो जाता है। तो जिनका शुक्र कर्क में हो, सामने वाले पार्टनर के लिए ये बहुत अच्छा है। इनके लिए तो कैसा है वो तो डिपेंड करेगा कि इनको कौन मिल रहा है। बट अगर आपका शुक्र कर्क में है, तो आप जो भी आपको पाएगा या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में रहोगे, वो व्यक्ति लकी रहेगा इस मामले में, ये हम ज़रूर कह सकते हैं। तो अनकंडीशनल लव एक शब्द होता है, लव विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन, जिसको अनकंडीशनल लव कहते हैं। कर्क का शुक्र है अगर कुंडली में, तो हाँ, ऐसे लोग किसी से अनकंडीशनल लव कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अलग बात है, ये किसी से ज़रूर अनकंडीशनल लव कर सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है? इतनी अच्छी बातें कही, इतनी सौम्यता वाली बातें हमने कही, ड्रॉबैक क्या है ना, एक्सेसिव इमोशनल हो जाना। कई बार छोटी छोटी बातों पर ये भावुक हो जाते हैं और इशू क्रिएट कर लेते हैं। तो ज़्यादा इमोशनल होना इनके लिए अच्छा नहीं है। अब परेशानी ये है कि ये गुण लेकर के ये पैदा हुए हैं, उस पर रेस्ट्रिक्शन ये नहीं लगा पाते। साथ ही साथ चंद्रमा की राशि है, तो कई बार मूड स्विंग्स भी देखने को मिलते हैं कि तुरंत ही मूड स्विंग हो जाए व्यक्ति का, ये परेशानी भी देखने को मिलती है। लेकिन ओवरऑल अगर समझा जाए तो कर्क का शुक्र बहुत अच्छा है। जैसा मैंने कहा कि बहुत ही निश्चल प्रेम को दर्शाता है। अगर पीड़ित ना हो तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आप बोलेंगे राहु भी बैठा है जी, शनि भी देख रहा है, बुध का भी प्रभाव है, तो कहानी बदल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे किसी का शुक्र बैठा हुआ है, कोई बुरा प्रभाव नहीं है, तो हाँ, ये निश्चल प्रेम को ज़रूर इंगित करता है। आगे बढ़ते हैं, हम सिंह राशि को समझते हैं कि यदि सिंह राशि में किसी का शुक्र विराजमान है, तो लव लाइफ के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, मैरिज के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि सूर्य की राशि है और स्थिर राशि है, स्थिरता को दिखाती है। शुक्र, मैंने याद करिए स्टार्टिंग में कहा था, प्रसिद्धि दिलाता है, लाइमलाइट में लाने का काम करता है। और सूर्य क्या करते हैं? सूर्य भी लाइमलाइट में लाने का काम करते हैं। तो अगर किसी का शुक्र सूर्य की राशि सिंह में बैठा हो, तो दिखाता है कि लव लाइफ की वजह से आप फेमस हो सकते हैं, या आपके लव लाइफ की चर्चा हो सकती है। डिपेंड करता है किस स्तर पर है। कॉलेज में है तो कॉलेज में, ऑफिस में है तो ऑफिस में, बड़े लेवल पे कोई सेलिब्रिटी है तो देश भर में, दुनिया भर में। बट कहीं ना कहीं शुक्र का लियो में बैठना, सिंह में बैठना, आपको प्रेम संबंध की वजह से या आपके पार्टनर की वजह से लाइमलाइट में ला सकता है। ये फेम को इंगित करता है। दोनों ग्रह फेम के कारक हैं। इस वजह से जब इनका मिश्रण हो जाता है, कनेक्शन बन जाता है, तो फेम ऑटोमेटिकली मिल जाता है। याद करिए, जैसा हमने मेष राशि में समझा कि व्यक्ति निडरता से अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को सामने वाले को प्रकट कर देता है, ठीक उसी प्रकार यदि किसी का सिंह राशि में शुक्र विराजमान हो, तो ये व्यक्ति भी अपनी बात को बहुत ही निडरता के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को बता देता है। झिझक
आम तौर पर नहीं होती है प्रेम के मामले में, इमोशंस के मामले में, यदि शुक्र लियो में आपका बैठा हुआ हो। सूर्य की राशि है, जैसा हमने कहा सूर्य राजा है, तो शुक्र यदि यहाँ पर बैठे हुए हो राजा की राशि में, तो दिखाता है कि आप डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे अपने रिलेशनशिप एवं मैरिज में। आप डोमिनेट करना चाहेंगे, अपने पार्टनर को बताना चाहेंगे कि आप ऐसे कर लो, ये सही है, ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रेम के ऊपर सूर्य का भी प्रभाव आ गया, जो कि डोमिनेशन को दिखाता है, जो कि लीड करने को दिखाता है। तो ऐसा व्यक्ति मैरिज में या रिलेशनशिप में रूल करना या लीड करना, इसकी कोशिश वो ज़रूर करते हैं। साथ ही साथ पैशनेट लव अफेयर जो कि कमिटमेंट के साथ हो, इसको दिखाता है ये सिंह राशि। पैशनेट लव अफेयर जिसमें कमिटमेंट भी हो, कमिटमेंट के लिए, लॉयल्टी के लिए, रिलायबल पार्टनर के लिए ये राशि अच्छी मानी जाती है, क्योंकि सूर्य देव की राशि है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो बहुत डिपेंडेबल है। सूर्य एक डिपेंडेबल प्लैनेट है। जैसे कि सूर्यदेव को जितने बजे आसमान में आना होता है ना, वो उतने बजे हर रोज आ जाते हैं, विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ भी नहीं, हर रोज हमें वो सेम टाइम पर, जो भी सूर्योदय का समय है, वो आ जाते हैं, अपने अपने समय से अपनी ड्यूटी ज़रूर करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कमिट कर दे तो उसकी लॉयल्टी के ऊपर आपको संदेह नहीं करना चाहिए। अगर शुक्र यहाँ पर खराब स्थिति में नहीं है तो पीड़ित हो जाए, राहु का प्रभाव हो जाए, बुद्ध का प्रभाव हो जाए, तो कहानी कुछ इधर उधर हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपको रिलायबल बनाता है। अगर आपका शुक्र लियो में है तो आप रिलायबल हो। साथ ही साथ ये राशि व्यक्ति को कई बार ज़रूरत से ज़्यादा लव के मामले में इन्वॉल्व कर देती है, क्योंकि सन की एनर्जी है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा यहाँ पर लव के मामले में खुद को इन्वॉल्व कर देता है। स्थिर राशि होने के कारण जो रिलेशनशिप है या जो मैरिज है ना, उसके टूटने की संभावना कम रहती है। स्थिरता आ गई ना, तो व्यक्ति एक बार अगर रिलेशनशिप में आ जाए तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म हो, मैरिज हो गई तो मैरिज लॉन्ग लास्टिंग हो, इसकी संभावनाओं को बढ़ा देता है। जैसा हमने कहा सूर्य की राशि है, सूर्य बिना कुछ लिए भी हमें रोशनी प्रदान करते हैं, हीट प्रदान करते हैं। ऐसे ही शुक्र अगर यहाँ बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का जो हृदय है, जो दिल है, वो बड़ा होता है। अपने पार्टनर के लिए, उसकी मदद के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, कोई भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाते हैं, अगर ये उनके साथ प्रेम में या उनके साथ विवाह के बंधन में है तो बहुत ही रिलायबल पार्टनर को ये इंगित करता है। एक और पॉइंट शेयर करना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से, जो इम्पॉर्टेंट है। ये जो फैक्टर हमने बोला लॉन्ग टर्म वाला, ये ज़रूर देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही जब ये लॉन्ग टर्म में किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाए या विवाह हो जाए ना, तो दिखाता है कि जो रोमांस वाला फैक्टर है ना, वो एक बैक सीट ले लेता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदल जाता है। मतलब लियो साइन में अगर वीनस बैठा हुआ हो तो इनिशियली तो बहुत आवेग रहता है, रोमांटिक और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, बट वक्त के साथ ना वो रोमांस जो है ना वो बैकसीट ले लेता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो बात है ना, लीड करने वाली बात है, हेल्प करने वाली बात है, सेक्रीफाइस करने वाली बात है, या अपने पार्टनर को आगे बढ़ाने वाली बात है ना, ये फैक्टर फ्रंट सीट ले लेता है। ये एक चार्ट में नहीं, लगभग सभी चार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ड्रॉबैक क्या है इस राशि का? वही डोमिनेट करने के चक्कर में परेशानी आती है। अब मान लीजिए आपका लियो में वीनस है, आप सामने वाले को डोमिनेट करना चाह रहे हो और पता लगा उसका भी मेष का शुक्र बैठा हो या स्कॉर्पियो का शुक्र बैठा हो, हम आएंगे वृश्चिक राशि पे, तो वो आपसे डोमिनेट होगा ही नहीं, वो सबमिसिव होगा ही नहीं, वो सुनेगा ही नहीं आपकी, तो वहाँ पे परेशानी आ जाती है। तो डोमिनेट करने के चक्कर में इनके लव लाइफ में, इनके मैरिड लाइफ में इश्यूज आते हैं। ईजिली लेट गो नहीं करते हैं दूसरे की गलती को। अगर वीनस आपका लियो की राशि में बैठा है, सिंह राशि में बैठा है, आपके पार्टनर ने कोई गलती कर दी, आप आसानी से उसको नहीं छोड़ोगे, उस बात को नहीं भूलोगे।
लाइमलाइट में जैसा मैंने कहा कि इनका प्रेम संबंध आ जाता है, तो लाइमलाइट में आने की वजह से कई बार व्यक्ति को मजाक का पात्र बनना पड़ता है। ये तब कहेंगे जब शुक्र यहाँ पर बैठ के पीड़ित हो रहा हो, केतु शनि जैसे ग्रहों से। तब कहेंगे कि प्रेम संबंध में पड़ोगे, लाइमलाइट में जाओगे और वहाँ से मजाक के पात्र बनोगे जब ये पीड़ित हों, खास करके शनि केतु जैसे ग्रहों से। ये ध्यान में रखिएगा। कन्या के ऊपर चलते हैं कि कन्या राशि में यदि आपका शुक्र विराजमान है तो आपके प्रेम संबंध के ऊपर, आपके मैरिज के ऊपर इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा। बुध की राशि है और द्विस्वभाव है, मर्क्यूरी की राशि है और द्विस्वभाव है। याद करिए, हमने ऊपर मिथुन को भी समझा था, हमने उसमें भी कहा था कि बुध की राशि है, द्विस्वभाव है, और उस राशि को हमने कुछ मामलों में अच्छा नहीं कहा, रिलायबल होने के लिए अच्छा नहीं कहा, कमिटमेंट होने के लिए बुरा कहा। तो क्या कन्या वाले शुक्र को भी बुरा कहेंगे? यहाँ तो आप कहेंगे कि सर जो शुक्र है यहाँ वो तो नीच के हो जाते हैं, तो ये तो बहुत बुरा केस होगा। लेकिन इतना होने के बाद भी बुध की राशि है, द्विस्वभाव है, नीच का शुक्र होता है, लेकिन फिर भी ये राशि अच्छी होती है लव और मैरिज के मामले में। रिलेशनशिप और मैरिज के लिए कन्या का शुक्र बुरा नहीं होता है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि नीचता की जहाँ तक बात है कि शुक्र यहाँ नीच के हो जाते हैं, तो आपको भी पता है कि 90% मामलों में जो नीचता है वो अपने आप ही भंग हो जाती है। कुंडली में ऐसे योग होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं कि 90% केस में नीचता भंग हो जाती है। नीच भंग राजयोग अलग चीज़ है और नीच भंग अलग चीज़ है। तो नीच भंग जो बेसिक क्राइटेरिया है ना, वो 90% चार्ट में हमको हो जाता है। तो नीचता को आप साइड में रख दो। अब कन्या में यदि शुक्र हो तो दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति विनम्र होगा, लॉयल होगा। याद करिए, हमने सबसे बुरा क्या कहा था मिथुन के बारे में कि उनकी लॉयल्टी पर, उनकी रिलायबिलिटी पर हमको संदेह होता है। लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं बोलेंगे। कन्या का शुक्र हो तो व्यक्ति रिलायबल होता है, व्यक्ति के अंदर समझदारी होती है, सही और गलत का फर्क समझते हैं, स्वयं भी और दूसरों को भी समझाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकलिटी होती है इनके अंदर, कम्युनिकेशन में ये भी अच्छे होते हैं। अब कम्युनिकेशन में ये जो अच्छे होते हैं, ये कहाँ अच्छे होते हैं ये भी समझते हैं। देखिए, ज्ञान वाली बातें करते हैं। मिथुन वाला बंदा ना यहाँ वहाँ की बातें ज़्यादा करेगा, नॉटी बातें ज़्यादा करेगा, मजाक ज़्यादा करेगा, और ये जो व्यक्ति है ना, ये समझ वाली बातें ज़्यादा करेंगे। वो बिना सिर पैर वाली बात मिथुन में बैठा हुआ शुक्र करवाएगा अपने पार्टनर से। ये व्यक्ति नहीं करेगा ऐसा, ये समझदार व्यक्ति है। एकोमोडेटिंग होते हैं, अगर परेशानी थोड़ी बहुत आती भी है तो खुद को एडजस्ट करना ये जानते हैं। थोड़े से सबमिसिव होते हैं। देखिए, सबमिसिव का मतलब यहाँ समझेंगे कि एडजस्टिंग नेचर के होते हैं। अगर सामने वाले ने कोई डिमांड कर दी तो ये बेचारे उसको फुलफिल कर देते हैं। सबमिसिव का मतलब यहाँ बिल्कुल नहीं है कि कन्या वाले बेवकूफ़ होते हैं, ये बहुत समझदार होते हैं। और समझदारी के बूते ही अगर सामने वाला खुश हो रहा है और इनका कुछ नहीं जा रहा तो ये वहाँ पर उसकी बात को मान लेते हैं। तो थोड़ा सबमिसिव ये रहते हैं। रिजर्व्ड रहना ये पसंद ज़रूर करते हैं, बहुत ज़्यादा आउट गोइंग नहीं होते हैं, थोड़ा रिजर्व्ड रहना इनको पसंद रहता है। काल पुरुष की छठी राशि है, 6 नंबर की राशि होती है ना कन्या, तो काल पुरुष की छठे भाव में आती है जो जॉब या सर्विस को दर्शाती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति डिवोटेड होते हैं अपने पार्टनर के लिए। अगर इनके साथ आपका विवाह हो जाए या रिलेशनशिप में आप रहें तो बहुत डिवोटेड होते हैं अपनी मैरिज को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेकर के। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी को पूछना चाहिए या दिमाग में आता है, मुझे तो आता था पहले, कि शुक्र नीच का हो तो क्या कोई नुकसान नहीं है? नीच होने का हम क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे? शुक्र कन्या का है, हमने कह दिया, तो उसका कुछ तो इंटरप्रिटेशन होता होगा ना। देखिए, पहले उच्च के वीनस को समझते हैं, आसानी रहेगी समझने में। अगर वीनस उच्च का होता है ना मीन राशि में, तो दिखाता है व्यक्ति को ना रिफाइंड चीज़ें, स्टेटस वाली चीज़ें पसंद होगी, हल्की चीज़ें पसंद नहीं होगी, क्वालिटी ज़्यादा देखेगा व्यक्ति।
चूज़ी होगा कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा चूज़ी होगा। वीनस जितना स्ट्रांग होगा ना, लिब्रा का शुक्र हो, पाइसेस का शुक्र हो ना, तो व्यक्ति क्वालिटी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है, हल्की चीज़ें पसंद उसको नहीं आती है। वो स्टेटस देख के चीज़ों को खरीदेगा, अदरवाइज वो नहीं लेगा हल्की चीज़ें। लेकिन जब वीनस नीच का हो या वीनस कन्या में हो ना, तो व्यक्ति स्टेटस देख करके प्रेम नहीं करता है, स्टेटस देख करके गाड़ी नहीं खरीदेगा। कई लोग कहते हैं ना कि फ़ोन लेना है तो मुझे एप्पल का ही लेना है, उसको काम नहीं है, उसको इतनी ज़रूरत नहीं है कि मुझे एप्पल का ही फ़ोन होगा, आईफ़ोन होगा तभी मेरा काम हो जाएगा। उसका काम शायद 20-25 हज़ार वाले फ़ोन से चल जाए। लेकिन अगर उसका शुक्र पाइसेस में या लिब्रा में है ना, तो व्यक्ति को हल्की चीज़ें पसंद नहीं आएगी, वो कहेगा नहीं मैं तो कंपनी वाली चीज़ें लूँगा। लेकिन वर्गों का अगर वीनस हो ना, तो ज़रूरत के अनुसार ये एडजस्ट कर लेते हैं क्वालिटी से। थोड़ा सा क्वालिटी से देखो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बोलेंगे हम, स्टेटस से ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, स्टेटस के पीछे नहीं भागते, स्टेटस देख के प्यार या विवाह नहीं करते, स्टेटस देख के पार्टनर चूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, चूज़ी नहीं होते हैं। और आसानी से समझाता हूँ, शादी का रिश्ता आया, मान लीजिए शादी का रिश्ता आ रहा है किसी व्यक्ति के पास, एक का शुक्र उच्च का है, एक का शुक्र कन्या का नीच का बैठा हुआ है। तो जिसका नीच का है ना, वो व्यक्ति पता है क्या बोलेगा कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी 2-4 रिश्ते आ रहे हैं ना उसमें से वो चूज़ कर लेगा, कमियां नहीं निकालेगा। जिसका शुक्र उच्च का होगा ना, वो कमियां निकालना शुरू करेंगे कि इसके तो दांत ऊंचे हैं, इसकी तो हाइट कम है, इसका तो कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डाउन है, और कन्या वाला थोड़ा जल्दी मान जाएगा। तो इसको आप ज़रूर इस तरीके से लगाएंगे ना, तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेगा। एक बात और, इतना अगर बोला तो कन्या का शुक्र अभी तक तो खराब नहीं लग रहा हमको कहीं से भी, और है भी नहीं। कब ये खराब हो जाता है, शास्त्रों में अगर आप निकाल के देखोगे ना, तो कन्या के शुक्र को नीच का कह के बहुत बुरी बुरी बातें लिखी है। तो ये भी समझते हैं, ऑल्दो वीडियो लेंदी हो रहा है बट फिर भी इसको समझते हैं। अगर कन्या का शुक्र है तो वो कब खराब हो जाता है, जब वीनस कन्या राशि में बैठा हो और बुरे ग्रहों से प्रभावित हो, राहु केतु जैसे ग्रहों से प्रभावित हो। तो ये दिखाता है कि व्यक्ति अपनी कामनाओं के लिए अथवा काम वासना के लिए, उसकी पूर्ति के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाएगा। अब समझे आप कि नीच का शुक्र कहाँ पर एक्चुअली नीचता दिखाता है, जब ये कन्या में बैठा हो और ये पिट जाए वहां पर बैठ के, सिर्फ नीच का नहीं हुआ, ये पिट रहा है किसी क्रूर ग्रह से। अब ये व्यक्ति अपनी काम वासनाओं की पूर्ति के लिए नीचे से नीचे स्तर तक गिर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बस इसकी जो डिमांड्स है वो पूरी होनी चाहिए। तो वहाँ पे कन्या का शुक्र खराब हो जाता है। और अगर पीड़ित नहीं है, 90% केस में नीच भंग हो ही जाता है, कन्या का शुक्र खराब नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, तुला को समझते हैं। शुक्र तुला का हो तो क्या परिणाम देता है। देखिए, शुक्र की अपनी मूल त्रिकोण राशि है और ये मूवेबल साइन है, गतिशील राशि है, चर राशि है। क्या दिखाता है, ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है शुक्र के लिए, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत बैलेंस्ड इमोशन को शो करता है। ये रिलेशनशिप में कहाँ कितना मुझे देना है, कहाँ कितना सामने वाले से मुझे एक्सपेक्ट करना है, ये इनको पता होता है। आपने वैसे भी तुला का साइन देखा होगा, इसका चिन्ह देखा होगा, तो तराजू दिखाते हैं। तराजू मतलब होता है बैलेंस। तो यहाँ पर ये प्रेम के मामले में बैलेंस्ड इमोशन को शो करता है कि व्यक्ति का जो इमोशन होगा वो बैलेंस्ड रहेगा। तो बहुत ही बेस्ट साइन मानी जाती है वीनस की प्लेसमेंट के लिए। ऑनेस्ट होते हैं, सामंजस्य बैठा करके चलना, मैं बोलता हूँ कोई इस व्यक्ति से सीखे कि चीज़ों में सामंजस्य बिठा के कैसे चलते हैं। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होते हैं, रिश्ते में आपको स्पेस देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके माथे पे चढ़े रहेंगे यदि आप इनसे विवाह कर लें या आप इनके साथ रिलेशनशिप में आ जाएं। दे विल गिव यू प्रॉपर स्पेस, जितनी आपको ज़रूरत है, जो फ्रीडम आपको चाहिए, जो स्पेस आपको चाहिए, ये व्यक्ति आपको ज़रूर देगा जिनका लिब्रा में वीनस बैठा हुआ है। साथ ही साथ स्मूथ लव लाइफ के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेसमेंट है। जिनका लिब्रा में वीनस है, इनकी लव लाइफ या इनकी वैवाहिक जीवन में जो लव लाइफ होती है,
इंटीमेसी होती है वहाँ पे चीज़ें बहुत स्मूथ रहती है, बहुत ग्रेसफुल होते हैं। सामने वाला इनसे जल्दी मोहित हो जाता है क्योंकि शुक्र की राशि में ही शुक्र आकर के बैठे हुए हैं। शुक्र की राशि है तो रोमांटिक होना, ब्यूटी के पीछे भागना, स्टेटस के पीछे भागना, क्वालिटी के पीछे भागना, ये आपको तुला के शुक्र में ज़रूर देखने को मिलेगा। हल्की चीज़ें इनको पसंद बिल्कुल नहीं आएगी। जो कन्या में हमने कहा ना कि वो कहेगा कि बाकी सब ठीक है, मम्मी पापा को पसंद आ रहा है तो मैं विवाह कर लेता हूँ, ये नहीं करेगा। इसको जब तक वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी, क्वालिटी नहीं पता लगेगी, ये नहीं करेगा। ये वही वाले होते हैं कि किसी का दांत निकला है, किसी की हाइट छोटी है, मतलब चीज़ें हो तो अच्छी हो वरना ना हो। लिब्रा का वीनस, ड्रॉबैक क्या है इसका? देखिए वैसे कोई ड्रॉबैक नहीं है, तुला के शुक्र का कोई ड्रॉबैक नहीं है। बेस्ट मैं मीन से भी ज़्यादा इसको अच्छा मानूंगा। उच्च के शुक्र से ज़्यादा अच्छा है तुला का शुक्र रिलेशनशिप और विवाह के मामलों में। लेकिन अगर यहाँ पर बैठ करके शुक्र पीड़ित हो गए किसी एक ग्रह से भी, चाहे वो राहु हो, चाहे वो केतु हो, चाहे वो शनि हो, अब यहाँ पर ये आपके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर देंगे। क्योंकि ये कालपुरुष की 7वीं राशि है, ये शुक्र की राशि है, शुक्र ही पीड़ित हो रहा है, तो एक साथ कई सारे फैक्टर्स यहाँ पे खराब हो जाते हैं। तो ये सेंसिटिव पोजीशन है, बहुत सेंसिटिव पोजीशन है, सेंसिटिव राशि है शुक्र के यहाँ होने के लिए। अगर शुक्र यहाँ बैठा है, अच्छी स्थिति में बैठा है, किसी बुरे ग्रह का प्रभाव नहीं है, ये बेस्ट प्लेसमेंट है। इससे बेस्ट प्लेसमेंट नहीं हो सकती है शुक्र के लिए। पीड़ित हो जाए तो हर तरीके से या 2-3 तरीके से आपके सुखों को ये खराब कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि शुक्र यहाँ बैठ के पीड़ित ना हो, वरना बहुत सारे फैक्टर्स विवाह और प्रेम संबंध के एक साथ खराब हो जाएंगे आपके। वृश्चिक को समझते हैं। वृश्चिक राशि में शुक्र कैसा परिणाम देता है? मंगल की जलीय राशि है, मंगल की जल तत्व वाली राशि है और स्थिरता को इंडिकेट करती है। ये वीनस के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल और कॉम्प्लेक्स पोजीशन है। अनकंफर्टेबल भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। क्यों है भाई? देखिए 8 नंबर ना कालपुरुष की 8वीं राशि में आती है, जो छिपाव को दर्शाती है, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाती है, ऐसी ऊर्जा को दर्शाती है ना जो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में है, वो वृश्चिक है। वहाँ पर आप वीनस को ला रहे हो। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि जलीय राशि है, वीनस एक जलीय ग्रह है तो उसको थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे ना बड़ा अजीब सा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है चार्ट में जब भी आपको वीनस स्कॉर्पियो में दिखे। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा ये कॉम्बिनेशन है चार्ट में। क्या इंडिकेट करता है? ये व्यक्ति के डीप इमोशन को इंडिकेट करता है। जिसका भी शुक्र स्कॉर्पियो में है, वृश्चिक में है, व्यक्ति के अंदर लव के मामलों को लेके, लव अफेयर के मामलों को लेके, अपने पार्टनर को लेके बहुत ही डीप इमोशन होता है। किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करना बट उसको व्यक्त ना कर पाना, उसको कह ना पाना, ये वृश्चिक का शुक्र है। क्योंकि अष्टम भाव छिपाव को दिखाता है, तो 8 नंबर की राशि भी छिपाव को दिखाती है कि व्यक्ति उसको कन्वे नहीं कर पा रहा है। जबकि ये मंगल की राशि है। मंगल की राशि है तो दिल में ना बहुत आतुर है बताने को, बहुत फीलिंग्स है, बट कन्वे नहीं किया। प्रेम संबंधित मामलों में खुद अंदर ही अंदर जलना, घुटना, लेकिन किसी को उसके बारे में बता ना पाना, वृश्चिक का शुक्र है ये। साथ ही साथ डीप डिजायर होना, बहुत आकांक्षा होना किसी चीज को लेकर के, बहुत ज्यादा, लेकिन वो मिल ना पाना, वो चीज़ मिल ना पाना। और यहाँ पे हम पार्टनर की ही बात कर रहे हैं, लव रिलेशनशिप की ही बात कर रहे हैं, ये भी वृश्चिक का वीनस दिखाता है। तो आप समझ जाओ कि थोड़ा सा ना ये एक ट्रिकी कॉम्बिनेशन है। अगर ये व्यक्ति रिलेशनशिप में आ जाए तो दिखाता है कि काफ़ी सेंसिटिव होते हैं अपने पार्टनर को लेकर के। वृश्चिक का शुक्र व्यक्ति को लॉयल बनाता है, इमोशनल बनाता है, बल्कि इमोशनल से भी एक स्टेज ऊपर का इमोशनल बनाता है व्यक्ति को। सिंह में हमने बात किया था कि व्यक्ति थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर भी हम कहेंगे कि व्यक्ति ज़रूर डोमिनेट करेगा। जिसका स्कॉर्पियो में वीनस है,
ये लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में ये सामने वाले पे डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर ना डोमिनेशन के साथ साथ ना इमोशन बहुत जुड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा जुड़ा होता है। और इमोशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा ये ना पॉजेसिव होते हैं अपने पार्टनर को लेके, बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं। और इस वजह से परेशानी भी देखने को मिलती है इनकी रिलेशनशिप में। कई बार ये अपनी एक्टिविटी से, अपने बिहेवियर से सामने वाले को सरप्राइज कर देते हैं, क्योंकि अष्टम भाव छिपाव का है ना। तो सामने वाला जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, या आप स्वयं जिनका ये स्कॉर्पियो में वीनस है ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ऐसा कुछ हो जाता है आपकी लव लाइफ में। तो अचानक से कुछ हो जाना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है तो सडननेस रहती है इनके लव लाइफ में अगर स्कॉर्पियो में वीनस बैठा हुआ हो। इस राशि की अच्छी बात क्या है? लॉयल्टी, कमिटमेंट और डीप इमोशन। लॉयल्टी, कमिटमेंट और डीप इमोशन इस राशि की कुछ अच्छी खूबियां है। और ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक है डोमिनेट करने की कोशिश करना, और डोमिनेशन में भी ना थोड़ा सा वहाँ पे एक नेगेटिव इमोशन रहता है। अगर थोड़ा भी इनका पार्टनर इधर उधर हो जाए तो इनको वो चीज़ बहुत खल जाती है, बहुत ज़्यादा। जिसको पॉजिटिव होना कहते हैं ना, एक्सेस, वो रहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, उतार चढ़ाव जैसा हमने कहा। और भगवान ना करे जिनका स्कॉर्पियो में वीनस है इनका ब्रेकअप हो जाए किसी के साथ, तो ये ग्रजेस होल्ड करते हैं। ग्रजेस ये होल्ड करते हैं। फिर ये वही लोग होते हैं कि अगर ब्रेकअप हो गया किसी के साथ फिर उसको देखना पसंद नहीं करेंगे, उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो ग्रजेस होल्ड करते हैं अगर वृश्चिक का शुक्र विराजमान हो तो। साथ ही साथ एक बात और समझिएगा, वृश्चिक का शुक्र हो लेकिन उस राशि पर सूर्य का या गुरु का प्रभाव हो। सूर्य तो साथ बैठ के प्रभाव दे सकते हैं, और बृहस्पति दृष्टि से भी और साथ बैठ करके भी प्रभाव दे सकता है। तो अगर इस वृश्चिक राशि के ऊपर जहाँ शुक्र बैठा है वहाँ सूर्य का या बृहस्पति का प्रभाव है, तो ये व्यक्ति नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा नहीं जाते। ये व्यक्ति नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा नहीं जाते हैं, क्योंकि सात्विक ग्रह हैं सन जुपिटर, वो बचा लेते हैं, व्यक्ति को नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं होने देते। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और बोलना चाहूँगा, वैसे तो थोड़ा सा सेंसिटिव है, बट अगर स्कॉर्पियो में आपका है शुक्र, वृश्चिक राशि में आपका शुक्र है बैठा हुआ, और स्पेशली वो ज्येष्ठा नक्षत्र में है, 16-40 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में आपका शुक्र बैठा हुआ है इसी वृश्चिक राशि में, तो ये नेगेटिविटी को बढ़ा देता है। फिर जो मैंने नेगेटिव फैक्टर्स बोले ना, पॉजिटिव होना, जेलसी का होना, ग्रजेस होल्ड करना, आप अगर पार्टनर ने गलती कर दी तो उसको भूल ना पाना उस चीज़ को, बाई चांस ब्रेकअप हो गया तो बदला लेना, या फिर उस चीज़ का स्वयं के दिमाग से उस चीज़ को लेट गो ना कर पाना, जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना वो बढ़ जाती हैं अगर वीनस स्कॉर्पियो में हो और ज्येष्ठा नक्षत्र में हो। ये और ख़राब हो जाता है जब ये 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हो इसी राशि में, तो ये वर्स्ट हो जाता है। वही वाली बात है ना कि हम उसको खराब खराब और ख़राब की श्रेणी में डालते जा रहे हैं। ठीक है, अभी क्यों हो जाता है उसको करेंगे तो और डिले होगा। बाकी इतना आप समझो कि ज्येष्ठा जो नक्षत्र है ना, ये स्कॉर्पियो के पीछे का भाग है जहाँ पे उसकी स्टिंगिंग क्वालिटी होती है, जहाँ से वो सामने वाले को काटता है या स्टिंग करता है, वो ज्येष्ठा नक्षत्र है। उसका जो पार्ट आता है स्कॉर्पियो का, इस वजह से ज्येष्ठा नक्षत्र में शुक्र का बैठना जेलसी और हार्ट रेट को, नेगेटिविटी को बढ़ा देता है। आगे बढ़ जाते हैं, धनु के ऊपर चलते। इतनी हमने नेगेटिव बात की, तो किसी अच्छी राशि के ऊपर अब चलते हैं, सात्विक राशि के ऊपर चलते हैं। धनु में अगर किसी का शुक्र बैठा हो तो विवाह के ऊपर, वैवाहिक जीवन के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर ये क्या प्रभाव देते हैं। देखिए, बृहस्पति की राशि है और द्वि स्वभाव है, डुअल साइन है। अच्छी प्लेसमेंट बोलूँगा शुक्र के लिए, आइडियल रिलेशनशिप को शो करता है, आइडियल रिलेशनशिप को शो करता है। ये ओपन माइंडेड होते हैं, जिनका भी शुक्र धनु में है ना ये ओपन माइंडेड होंगे। ओपन माइंडेड का मतलब यहाँ पर चीटिंग या झूठ बोलना नहीं है। ओपन माइंडेड का मतलब है कि बहुत संकुचित मानसिकता के नहीं होते हैं, जैसा हमने वृश्चिक में समझा।
इनकी मानसिकता संकुचित नहीं होती है, स्पेस देते हैं, अपने पार्टनर को फ्रीडम देते हैं, खुद भी फ्रीडम में रहना पसंद करते हैं। एट द सेम टाइम फ्रीडम का मतलब चीटिंग नहीं है यहाँ पे। आशावादी होते हैं, पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं अपने रिलेशनशिप में, नेगेटिव नहीं होते हैं। कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए तो उससे ग्रज होल्ड नहीं करते हैं, नेगेटिविटी होल्ड नहीं करते हैं, दुश्मनी नहीं निभाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ फन लविंग होते हैं कि पार्टनर के साथ हैं तो लाइफ को इंजॉय करें, उस मोमेंट को इंजॉय करें। लव रिलेशनशिप के मामले में इनको समझें तो काफ़ी लकी होते हैं। क्यों होते हैं लकी? 9 नंबर की राशि है ये। आपको पता है काल पुरुष में 9 नंबर की राशि भाग्य स्थान में आती है। तो जिनका भी शुक्र 9 नंबर की राशि में हो और पीड़ित नहीं हो किसी बुरे ग्रह से, लव के मामले में ये काफ़ी लकी होते हैं। बढ़िया इनको पार्टनर मिलता है जो इनको बहुत खुशी देता है। फ्री रहना पसंद करते हैं, जैसा कि हमने समझा। लॉयल होते हैं, गुरु की राशि है तो इसकी लॉयल्टी पर हम शक नहीं करेंगे और इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। एक बात जो इनके पार्टनर के लिए ज़रूरी है कि अगर किसी का शुक्र धनु में है तो इस व्यक्ति को रिलेशनशिप में या मैरिज में सम्मान चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए रिलेशनशिप एवं मैरिज में। प्रॉब्लम ही तब हो जाएगी जब इनका पार्टनर इनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट पहुंचा दे या इनको उतना उचित सम्मान ना दे, तो ये उनके साथ नहीं रह पाएंगे, इनको कठिनाई होगी। तो बाकी सभी चीज़ें बढ़िया हैं, बस इनको सम्मान देता रहे इनका पार्टनर, इनकी रिस्पेक्ट करता रहे, बहुत अच्छी लव लाइफ इनकी रहती। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट हम शुक्र के लिए कह सकते हैं। कोई खास ड्रॉबैक धनु में शुक्र के होने का नहीं है। मकर के ऊपर चलते हैं। मकर में यदि शुक्र विराजमान हो तो विवाह के ऊपर, लव लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? शनि की राशि है और मूवेबल है, चर राशि है जो मूवमेंट को इंगित करती है। शुक्र का मकर में होना व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाता है लव के मामले में, चाहे वो मैरिज हो, प्रेम संबंध हो, व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करता है क्योंकि ये काल पुरुष की 10वीं राशि है, ये शनि की राशि है। मेच्योरिटी होती है इनके अंदर, लव को लेकर के काफ़ी पेशेंट होते हैं, काफ़ी धैर्यवान होते हैं। कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो अपना आपा नहीं खोते हैं, उस चीज़ को संभालना जानते हैं। बुरी परिस्थितियों से बाहर निकलने में ये माहिर होते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। शुक्र अगर आपका है मकर में तो आप काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे लव के मामले में, रिजर्व्ड रहना पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा खुलते नहीं हैं। अगर किसी का शुक्र मान लीजिए है मकर राशि में तो आप उनसे ये मत एक्सपेक्ट करिए कि ये व्यक्ति आपको अपना हर इमोशन, अपनी सारी भावनाएं आपके सामने प्रकट कर देगा, वो भी जल्दी। ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। भले ही चर राशि है बट ये बहुत जल्दी अपने सारे इमोशंस को या अपने पत्ते को नहीं खोलते हैं। ओल्ड फैशन और कंजर्वेटिव अगर हम इनको कहें तो गलत नहीं होगा। लव के मामले में, प्रेम संबंध के मामले में थोड़े से ओल्ड फैशन ये होते हैं। अच्छे पार्टनर होते हैं ये। अगर किसी का कैप्रिकॉन में शुक्र है तो ये व्यक्ति अच्छा पार्टनर होता है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में ही रह जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मकर का शुक्र व्यक्ति को ना रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा बनाता है। मतलब रोमांस वाला फैक्टर, सेंशुअल होना, रोमांटिक होना, फन लविंग होना, नहीं, ये गुण नहीं होगा अगर शुक्र यहाँ बैठा है तो। आप रिलायबल होंगे, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, आप कमिटमेंट कर दोगे तो आप पीछे नहीं हटोगे, ये सारे गुण होंगे। लेकिन फन लविंग नहीं होगे आप, तो ये देखने को मिलता है। तो ड्रॉबैक क्या है? वही कि फन लविंग नहीं होते हैं, सीरियसली लेते हैं मामले को, ज़्यादा सीरियस रहते हैं कि भाई आपसे मुझे प्रेम है तो है, आप मेरी वाइफ हो या आप मेरे हस्बैंड हो तो मैं आपके लिए खड़ा हूँ, मैं रिलायबल हूँ, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा या रहूँगी। बट वही है कि अपना इमोशनल साइड शो नहीं करते हैं तो कई बार सामने वाले को लगता है कि ये व्यक्ति इमोशनली कोल्ड है, मतलब भावनाएं दिखाता ही नहीं है, पता नहीं इसको मेरे से प्रेम है भी कि नहीं, बट प्रेम रहता है इनको। बट इनका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है ना वो
बातें करके या वो चीज़ों को दिखावे से नहीं है, इनका बस है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने से ही इनका वो एक्सप्रेस होता है। तो कई बार ये अगर यंग एज में हो तो इनके सामने वाले इनको कहते हैं कि आप बड़े बोरिंग हो, आप देखना ये चीज़। कुंभ के ऊपर चलते हैं, ये भी शनि की राशि है और स्थिर है। मकर राशि चरथी ये स्थिर है और ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ बैठा शुक्र आपको सोशल बनाता है। ये भी शनि की ही राशि है और मकर भी शनि की राशि थी। वहाँ व्यक्ति इंट्रोवर्ट था, अपने में रहता था। यहाँ पर ये व्यक्ति को सोशल बनाता है, लोगों से कनेक्ट करता है। ये मकर वालों की तरह रिजर्व्ड नहीं होते हैं, बल्कि सोशल ज़्यादा होते हैं, लोगों से कनेक्ट ज़्यादा करते हैं। तो शनि की राशि है, लेकिन व्यक्ति अपनी भावनाओं को सामने वाले को बता पाता है, समझा पाता है, शेयर कर पाता है। तो ये बेटर है कंपेयर टू मकर। इमोशन को शो करने में ये राशि बेहतर है। लव रिलेशनशिप के मामले में ये व्यक्ति यूनिक होते हैं। कुछ नया ट्राई करना, कुछ अलग ट्राई करना, ये कुंभ वालों में होता है। हमने याद करिए, हमने कहा था मकर राशि में कि वो ट्रेडिशनल होते हैं, वो कन्वेंशनल होते हैं। लेकिन ये लव के मामले में कुंभ में यदि शुक्र है तो ये मॉडर्न अप्रोच को ट्राई करते हैं, मॉडर्न अप्रोच को पसंद करते हैं। ये ओल्ड फैशन बिल्कुल भी नहीं होते, काफ़ी ओपन माइंडेड होते हैं और क्रिएटिव होते हैं। तो अगर इमोशन को शो करने की बात हो तो कुंभ का शुक्र बेहतर है कंपेयर्ड टू मकर का शुक्र। मकर का शुक्र रिलायबल होने के लिए, कमिटमेंट निभाने के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप कमिटमेंट ढूंढ रहे हैं तो मकर अच्छा है, और थोड़ा फन लविंग और बाकी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, अगर हमें चूज़ करना हो मकर कुंभ में, अब बाकी राशियों को हटा दें थोड़ी देर के लिए, तो कुंभ का शुक्र इमोशन रिलेटेड मामलों के लिए बढ़िया है। तो एवरेज पोजीशन हो जाती है यहाँ पर शुक्र के लिए। आखिरी राशि को समझ लेते हैं, मीन राशि। शुक्र मीन में हो तो क्या परिणाम देते हैं? बृहस्पति की राशि है, जलीय राशि है और द्वि स्वभाव है। उच्च के हो जाते हैं, जो शुक्र देव हैं यहाँ पे वो उच्च के हो जाते हैं। उच्चता का मतलब है यहाँ पर स्टेटस हाई होना। ये हाई स्टेटस को शो करता है। देखिए यहाँ पर जब शुक्र उच्च के होते हैं, जलीय राशि है ना, तो ये दिखाता है कि ये व्यक्ति केयरिंग होगा, इमोशनल होगा, क्योंकि जलीय राशि है। इमोशनली वल्नरेबल समझते होंगे आप सब कि कुछ व्यक्तियों को कहा जाता है कि ये इमोशनली वल्नरेबल है, मतलब कि ये हर्ट जल्दी हो जाते हैं या उस व्यक्ति को हर्ट करना आसान है। कुछ बोल दो वो रोना शुरू कर देगा या फिर उसको जल्दी से उसको चुभ जाएगी बात। ये वही होते हैं। अगर शुक्र इनका मीन में हो तो ये बड़े इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, लोग इनको तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और ये हर्ट हो भी जाते हैं, अगर इनको तकलीफ़ पहुंचाया जाए तो ये हर्ट हो भी जाते हैं, इनको डीपली हर्ट होता है उन बातों का। अपने पार्टनर की परवाह करते हैं। कई बार ये डायलेमा में फंसते हैं, कन्फ्यूज़न में फंसते हैं, क्योंकि जलीय राशि भी है और द्विस्वभाव भी है। तो निर्णय लेने में बड़ी परेशानी आ जाती है इन लोगों को। कई बार सेल्फलेस होते हैं प्रेम के मामले में, सामने वाले को दे दो, कुछ मांगा दे दो, अपने लिए नहीं रखना। तो सेल्फलेस लव यहाँ पर कई बार देखने को मिल जाता है कि सामने वाले ने इनका फ़ायदा उठा लिया, ये बस करते चले गए और सामने वाला फ़ायदा उठा के निकल गया। तो ड्रॉबैक क्या क्या है समझते हैं। ये स्वयं काफ़ी अच्छे होते हैं। लव रिलेशन के मामले में मीन वाला जो शुक्र है ये बहुत अच्छा बनाता है इस व्यक्ति को जिसका शुक्र उच्च का है। हम कहते हैं ना मेरा शुक्र तो उच्च का है, बहुत बढ़िया हो गया। प्रॉब्लम क्या होती है, आप बहुत अच्छे हो, आपका शुक्र उच्च का है, आपका शुक्र एक जलीय राशि में है, गुरु की राशि में है। तो ये आपके आपके प्रेम को निश्चल बनाता है, आपके प्रेम को ये निश्चल बनाता है। बट इसका ये मतलब तो नहीं है कि सामने वाला भी अच्छा ही निकले। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है आपके लिए। थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो बेहतर रहेगा। अपने इमोशंस को सबके सामने बहुत जल्दी शो कर देना, एक्सेसिव इमोशनल हो जाना लोगों के सामने, अपने पार्टनर के सामने शुरुआती दिनों में। देखिए जब भी हमारी मैरिज होती है, अगर हम अरेंज मैरिज की बात करें या फिर जब भी हम किसी रिलेशनशिप में पढ़ते हैं, तो जो शुरुआत का जो कुछ महीना या कुछ समय होता है ना,
ये वो समय होता है जब व्यक्ति एक दूसरे को समझ रहा होता है। हम सभी के साथ ऐसा है ना, हम दोस्ती भी करते हैं तो किसी व्यक्ति को स्टार्टिंग में समझते हैं, उसको परखते हैं। तो अगर आपका मीन में शुक्र है तो शुरुआत के समय में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, अपना इमोशनल साइड, अपना वल्नरेबल साइड सामने वाले को इतना जल्दी आप एक्सपोज मत करो। आपके ऊपर उल्टा हो जाएगा, उल्टा पड़ जाएगा आपके ऊपर। डायलेमा अगर होता है तो किसी से सलाह लेना फ़ायदेमंद रहेगा। गुरु की राशि है, गुरु की राशि में शुक्र है, तो कहीं पे फंसते हो लव लाइफ को लेके तो गुरु का आशीर्वाद है। किसी गुरु से, किसी ज्योतिषी से, किसी घर के बड़े से सलाह लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए, तो हमने अभी शुक्र के सभी 12 राशियों में होने के प्रभाव को काफ़ी डिटेल में समझा कि उसका क्या प्रभाव रहता है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं टिप्स दूंगा, सभी 12 राशियों को टिप्स दूंगा और बहुत ही प्रैक्टिकल टिप देने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। टिप्स क्या है? अगर मेष राशि आपकी है तो अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज रखिए, सामने वाले के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके, इस वजह से अपनी एनर्जी को उनके साथ मैच करने की कोशिश करिए। अब ध्यान से समझिए ना, फॉर एग्जाम्पल रणवीर सिंह एक एक्टर है, हमको पता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एनर्जी को शो करते हैं, वो लोगों को पसंद भी आते हैं। बट हो सकता है कि सारे लोग उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट ना कर पाए, किसी को वो एक्सेस लगे, वो फालतू लगे। तो अगर मेष का शुक्र आपका है तो कोशिश करें कि सामने वाले की एनर्जी से खुद की एनर्जी को मैच करें। हड़बड़ी में सारी चीज़ें करना कई बार आपको नुकसान दे जाएगा। तो स्टेबलाइज करने की कोशिश करें अपनी एनर्जी को, प्रेम के मामले में बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगर वृषभ का शुक्र है आपका तो स्टबन नेचर जो मैंने कहा था उसको कम कर दीजिए। शुक्र अपनी साधारण राशि में अपने घर का बैठा है, ये बाकी सभी फैक्टर्स में आपको लकी बनाता है लव के मामले में। मिथुन राशि के ऊपर बात करते हैं। जैसा हमने कहा था रिलायबिलिटी में परेशानी होती है, तो अगर आपका शुक्र मिथुन का है तो रिलायबल होने की कोशिश करें, किसी का ट्रस्ट ना तोड़ें, किसी का भरोसा ना तोड़ें। अगर कर्क राशि है, कर्क राशि में आपका शुक्र बैठा हुआ है तो ज़्यादा इमोशनल होने से बचें। ज़्यादा केयर करना ना कई बार आपको पॉजिटिव बना देता है। सामने वाला पता है, अगर आप ज़्यादा केयर करो ना तो उसको लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव हो, तो उसका फ़ायदा भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना या बहुत ज़्यादा हर मामले में केयर करना, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। थोड़ा स्पेस दीजिए अपने पार्टनर को, खुद को भी, और इन्जॉय करने की कोशिश करिए उस फेज़ को, और थोड़ा प्रैक्टिकल ज़रूर बनिए। अगर सिंह राशि में शुक्र बैठा हुआ है तो हर बार डोमिनेट करने से बचें। प्रेम संबंध हो या विवाह हो, वहाँ पर कोई हार जीत नहीं चल रही है, साथ में रहना ही सबसे बड़ी जीत है। तो कोशिश करिए कि सामने वाले की बात भी आप माने, हर बार खुद के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करने की कोशिश ना करें। अगर कन्या में अगर आपका शुक्र है तो किसी टिप्स की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी एडवाइस की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कन्या में बैठ करके शुक्र पीड़ित है, जो मैंने वर्स्ट केस बताया था, अगर पीड़ित है तो गलत कार्यों से खुद को बचाएं। किसी भी गलत एक्टिविटी में वीनस रिलेटेड उसमें खुद को ना डालें, वो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसा देगा। तुला का शुक्र है तो किसी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट है आपके लिए। और तुला में बैठ कर के शुक्र पीड़ित है तो मेरा कोई टिप आपको काम नहीं आएगा, परेशानी तो झेलनी ही पड़ेगी। देखिए, ऑनेस्ट ओपिनियन देना हमारा काम है, तो अगर शुक्र तुला का है तो बहुत अच्छा है। अगर पीड़ित है तो उपाय कर सकते हैं बट एडवाइस काम नहीं आएगी वहाँ। वृश्चिक के ऊपर चलते हैं। अगर वृश्चिक में आपका शुक्र है तो स्पेस दीजिए अपने पार्टनर को, खुद भी थोड़ा फ्रीडम इंजॉय करिए और सामने वाले को भी करने दीजिए। ऐसा ना हो कि सामने वाले को घुटन महसूस हो। प्रेम के मामले में हमेशा सीरियस नेचर या हमेशा सीरियस एटीट्यूड ना रखें, उस फेज़ को इंजॉय करने की कोशिश करें। धनु में अगर आपका शुक्र है तो कोई टिप की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा है, बस वो पीड़ित नहीं है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है वीनस की धनु राशि में होना। मकर राशि में यदि आपका शुक्र है तो प्रेम संबंध और विवाह में दोनों में सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते मत रह जाइए। आप बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, आप जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट जो आपके मन में इमोशन है, जो दिल में भावनाएं हैं, उसको अपने पार्टनर के सामने रखिए।
थोड़ा फ़न करिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, रिलैक्स करिए। आपका लव लाइफ़, आपकी मैरिड लाइफ़ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आप बहुत अच्छे पार्टनर तो हैं ही, अगर आप अपना इमोशनल साइड भी दिखाएँगे ना, थोड़ा फ़नी हो जाएँगे ना, थोड़ा रोमांटिक हो जाएँगे ना, तो आपका पार्टनर आपको कहेगा कि यू आर द बेस्ट पर्सन टू हैव इन हिज़ लाइफ़, इन हिज़ और हर लाइफ़। ये ध्यान रखिएगा, फिर आप बेस्ट हो जाएँगे। अगर कुंभ राशि में शुक्र हो तो कन्वेंशनल यानी थोड़ा पारंपरिक होने की कोशिश करें, हर बार कुछ नया ट्राई करने की ही कोशिश ना करें। अगर मीन में आपका शुक्र बैठा है तो जैसा मैंने कहा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें, प्रैक्टिकल रहें, ये सलाह आपको एक्चुअली में लाभ देगी। चलिए, बहुत डिटेल में हमने चर्चा किया आज वीनस का, और बहुत प्रैक्टिकल मैंने बताया आपको, कोई किताब से उठा के, कोई किसी चीज़ से उठा के मैंने आपको नहीं बताया है इस वीडियो में, और कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये फलित में आपको देखने को मिले। तो जिन जिन राशियों के बारे में बताया गया है, अपने ऊपर लगा करके देखिए, जिनको आप जानते हैं उनके ऊपर लगा करके देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स आपको लगते हुए मिलेंगे अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी लव लाइफ के ऊपर, मैरिड लाइफ के ऊपर। ये पॉइंट्स आपको लगते हुए मिलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, तो कार्यक्रम अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई सवाल है आपका इसी वीडियो से जुड़ा हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए। कोई सलाह है हमारे लिए, कोई सुझाव है हमारे लिए, तो ज़रूर हमें वो भी बताइए। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कुछ अगर आप ऐड करना चाहें किसी राशि के साथ, किसी राशि के साथ कोई और एट्रीब्यूट आप वीनस का ऐड करना चाहें, तो ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कार्यक्रम पसंद आया आपको, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और कार्यक्रम पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर दें, और क्यों पसंद नहीं आया ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम खुद को और बेहतर कर सकें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।